अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हमारी ग्रुप थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 42। और आज के लेक्चर में हमने 3 काम करने मेनली। स्टार्ट करेंगे दी स्टेबलाइज़र की एग्जांपल्स के साथ, देन हम ऑर्बिट की डेफिनेशन सीखेंगे और देन हम अपना जो मेन थ्योरम है इस चैप्टर का, दी ऑर्बिट स्टेबलाइज़र थ्योरम, उसको डिस्कस करेंगे। सो लास्ट क्लास के आखिर में आप जानते हैं हमने स्टेबलाइज़र की डेफिनेशन स्टडी की थी, जरा इसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। स्टेबलाइज़र ऑफ x इन g, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, बेसिकली इसमें ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं सच दैट जो कि इस पर्टिकुलर x को फिक्स करते हैं, ठीक है, जब उन पर अप्लाई होते हैं तो उसको फिक्स करते हैं, नो चेंज इन x। और इसी को आप g सबस्क्रिप्ट में x इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जाम्पल में आप कोई भी एक ग्रुप ले लें जी, ठीक है, जी डिनोट कर रहा है जी ग्रुप को, और जो हम सेट एक्स ले रहे हैं दैट इज इंटरेस्टिंग, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी लिया था, वो आता है जी पावर सेट ऑफ जी, ठीक है, क्या आ रहा है जी पावर सेट ऑफ जी, यानी कि कोई भी जी का सबसेट इसमें आ सकता है, ठीक हो गया। ओके, सो अब आगे देखें जी, हमने बेसिकली क्या करना है, ग्रुप ने एक्ट करना है एक्स पर, इस वे में करना है जी क्रॉस एक्स टू एक्स, और ये मैपिंग जो है इसको मैं लेट से डिफाइन करता हूँ जी, इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं जी एच जी इनवर्स, ठीक हो गया, जी एच जी इनवर्स। इस वे में बेसिकली ये क्या कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी जो है वो ग्रुप के एलिमेंट है, और एच जो है वो कह सकते हैं जी का सबसेट भी कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक हो गया। हमने बेसिकली देखे ना डिनोट ये किस वे में एक्ट कर रहा है, जी डॉट एच इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि ये एक्शन जो है वो बेसिकली एक्शन है ये ग्रुप का इस सेट एक्स पर, वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी, बल्कि इससे मिलता जुलता आई थिंक लास्ट क्लास में हमने काम किया था। सो यहाँ से बेसिकली मैं क्या अखज़ करना चाह रहा हूँ, स्टेबलाइजर अगर हम इस केस में यूज़ करते हैं, और एच पर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, सॉरी ऑपोजिट लिख बैठा हूँ, स्टेबलाइजर आएगा एच का, इसमें आएगा जी में जो भी ग्रुप है, ठीक है, इसमें जी के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे सच दैट जो कि एच को फिक्स कर दें, ठीक हो गया। और इसकी डेफिनेशन हमें पता है, ये लिखी हुई है आपके सामने, जस्ट डेफिनेशन पुट कर दें, जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एच जी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एच। और आप इस चीज़ से ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि ये हमारे पास नॉर्मलाइजर भी होता है, ठीक है, एच का नॉर्मलाइजर जी में, उसकी डेफिनेशन भी यही है। इस केस में हमारे पास एच जो है वो सबसेट है, आपके पास अगर ये सब ग्रुप होगा देन भी ठीक है, कुछ ऑथर्स जो इसको सबसेट के लिए भी डिफाइन करते हैं। बहरहाल स्टेबलाइजर और नॉर्मलाइजर एक ही चीज़ है बेसिकली, ठीक है, किसी भी सबसेट के लिए जी के हम इस वे में स्टेबलाइजर या नॉर्मलाइजर को डिफाइन करते हैं। ओके राइट, सो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन ऑर्बिट की, लेकिन उस डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले एक दो डेफिनेशन हैं, पहले उनको देखेंगे, फिर उन्हें डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम ऑर्बिट की डेफिनेशन है उसको डिफाइन करेंगे। फर्ज करें आपके पास एक्स जो है वो एक जी सेट है, ठीक है, यानी जी सेट से मुराद कोई ग्रुप जो है वो इस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं इस सेट एक्स पर, डिफाइन अ रिलेशन आर से सिंपली इसको नोट किया जाता है, हम भी आर से कर लेते हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन दिस सेट एक्स। कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स के कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ के साथ हमारे पास कंडीशन है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, उसको जी कह लेते हैं, सच दैट y इज इक्वल टू जी डॉट एक्स, ये डॉट ग्रुप एक्शन वाला डॉट है, ठीक है,
अगर आप इस वे में लिख सकते हैं y और x को किसी एक g के लिए, देन हम कहेंगे x और y जो आपस में रिलेट है, आपस में इनके दरमियान कोई रिलेशन है, ठीक है। और एक प्रोपोजिशन है नेक्स्ट हमारे पास जी, जो हमने अभी ऊपर रिलेशन डिफाइन की है, ये बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे इक्विवेलेंस क्यों है? 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, वो आप प्रूव कर सकते हैं इजीली, करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड अबव, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन शॉर्ट। ओके हो गया। अब आपको पता है ये भी, जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, उसको देख लेते हैं। वहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं ना, तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी उसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं, ठीक हो गया। प्रॉपर डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ जी, द इक्विवेलेंस क्लास, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x, ठीक है, अंडर द रिलेशन R, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी रिलेशन होगा ज़ाहिर बात है उसके अंदर, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, अंडर R इज नोन एज ऑर्बिट ऑफ x, ठीक है। ये जो एलिमेंट x है इसका ऑर्बिट कहलाएगा, ऑर्बिट ऑफ x। और इसको मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहते हैं, ORB ऑफ x that is equal to g dot x such that we have for any g belongs to g, ठीक हो गया। ये बनेगी जी इक्विवेलेंस क्लासेस, किसके लिए बनेगी? इस रिलेशन के लिए R, जो कि हमने ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक हो गया। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ y इज इक्वल टू जी डॉट एक्स, इनफैक्ट यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ओके। अब इस ऑर्बिट की यूज़ करते हुए इसकी मदद से हम बड़ी मज़े की चीज़ करने लगे हैं, एक कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्जुगेसी क्लास का, हम ऑर्बिट की मदद से उसको डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्जुगेसी क्लास को ऑर्बिट की मदद से। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट करें, लेट्स से यू हैव अ ग्रुप G acts on itself by conjugation, जो ग्रुप G है वो अपने आप पर एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है? बाय कॉन्जुगेशन। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑन इटसेल्फ बाय कॉन्जुगेशन, ठीक हो गया। और आपको नहीं याद तो खैर लिख भी लेते हैं यहाँ पर हम, G डॉट एक्स, बेसिकली x और G दोनों इस ग्रुप के ही एलिमेंट हैं, दैट इज इक्वल टू G इनवर्स, ठीक है। देन जो ऑर्बिट होगा x का, ऑर्बिट ऑफ x वो किस फॉर्म का आएगा? वो आपको आ जाएगा जी G डॉट एक्स, बट G डॉट एक्स की डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज इक्वल टू G इनवर्स सच दैट G बिलोंग्स टू G। और बेसिकली यही आपके पास कॉन्जुगेसी क्लास भी होती है, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ x इन G। तो ये हमने ऑर्बिट की मदद से कॉन्जुगेसी क्लास को डिफाइन कर दी है, ठीक है, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ x बिलोंग्स टू G। इस एग्जाम्पल को दोबारा देखें, ऑर्बिट की मदद से हमने बेसिकली इसमें किया है कॉन्जुगेसी क्लास को डिफाइन। आपके पास ग्रुप G था, आपने एक्शन किया है उसी ग्रुप पर बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन ये लिख दी गई है, G डॉट एक्स इज इक्वल टू G इनवर्स। और ये जब ऑर्बिट x पर अप्लाई किया तो हमारे पास x की ही कॉन्जुगेसी क्लास आ गई, ठीक है। ये जस्ट एक एडिशनल डेफिनेशन थी। बट अब हम आते हैं जी अपने कोर्स के आखिरी रिजल्ट पर, जिसका नाम है दी ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। बेसिकली इसका काम ये है कि आपको ये ऑर्बिट का ऑर्डर बताता है, उसकी कार्डिनलिटी बताता है। दी ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, ओके। वेल, सो फर्स्ट करें, आपके पास कोई एक G ग्रुप है, ठीक है, G नोट कर रहा है किसी एक ग्रुप को, और X जो है वो आपके पास कोई G सेट है, यानी G सेट से मुराद ये कि आपका जो ग्रुप G है वो X पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। देन
इस x का कोई एक एलिमेंट, लेट्स से जी ऑर्बिट ऑफ x, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स ऑफ जी एक्स इन जी। लास्ट क्लास के लास्ट पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जी एक्स जो है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप है तो हम इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और ये इंडेक्स बेसिकली ऑर्बिट ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी का इक्वल आता है। ठीक हो गया। इस थ्योरम को अप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो 42 लेक्चर्स हुए हैं जी इस कोर्स में पूरे हमारे। ऑफ कोर्स कई चीज़ें हैं जो इसमें मिस भी हुई होंगी, और इसके आगे भी कई चीज़ें स्टडी करने के लिए, लेकिन वो इंशाल्लाह जब हमारा इस कोर्स का अल्फ़ा वेरिएंट आएगा तब हम उन सब चीज़ों को ईच एंड एवरीथिंग A to Z डिटेल से स्टडी करेंगे, और जितने भी थ्योरम्स हैं उन तमाम के प्रूफ्स भी करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। 42nd लेक्चर था, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।